अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज बात करूंगा रिफ्यूज़ल पे, वीज़ा रिफ्यूज़ल पे। अक्सर लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और वो डिसहार्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा वीज़ा पता नहीं क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। हालांकि हमारी बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, हमने शेंजन वीज़ा भी लिए हुए थे, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं और कहते हैं जी ये हमारा लगता कंसल्टेंट या एजेंट ने हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ इस तरह कर दिया कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताएं, कौन सा कंसल्टेंट या कौन सा एजेंट ये चाहेगा कि उसके क्लाइंट का वीज़ा रिफ्यूज़ हो। पहले तो अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें कि कोई एजेंट या कंसल्टेंट ठीक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते। हर मेरे पास दिन में पता नहीं कितने लोग आते हैं कि जी वो फ़लाँ साहब बैठे हुए हैं आपके पास ही, उन्होंने हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ करवा दिया। फ़लाँ साहब हैं, उन्होंने सही डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, उन्होंने सही तरीके से ये चीज़ नहीं की। पहले एक चीज़ समझ लेनी है, अगर तो आप ऐसे आदमी पे, ऐसे इंसान पे बिलीव नहीं कर रहे हो तो फिर उससे काम क्यों करवा रहे हैं। काम उसी से फिर करवाएं जिस पे आपको बिलीव है, और जब बिलीव कर लिया फिर उसके बाद रिफ्यूज़ल लगे या फिर आपका वीज़ा लगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं बताता हूँ रिफ्यूज़ल लग जाती हैं। सम टाइम क्या होता है, एम्बेसीज़ का कोटा फुल हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ जर्मनी की। जर्मनी जब वीज़ा ओपन हुआ था ना, रिज्यूम हुआ था कोविड के बाद, उसने हर बंदे को वीज़ा दे दिया था। हर बंदे को, जिनकी रिफ्यूज़ल लगी हुई थी, जिनके वीज़ा प्रोफेशन ठीक नहीं थे, जिनकी एवरेज बैंक स्टेटमेंट थी, ट्रैवल हिस्ट्री थी कोई नहीं, उनको भी वीज़ा मिल गए थे। और जब उनका कोटा फुल हुआ था ना, तो जो लोग जर्मनी से होके भी आए थे ना और जिनकी बड़ी ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री थी, उनको भी उड़ा दिया था, उनको भी वीज़ा नहीं दिया था। एक रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। सम टाइम क्या होता है, एम्बेसी को नहीं लगता कि आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर तो आप जेन्युइन टूरिस्ट हो, सम टाइम होता है कि आपके ट्रैवल्स होते हैं तो उसमें एम्बेसी कहती है ठीक है, इस बंदे को पता किस तरीके से सर्वाइव करना किसी कंट्री के अंदर, तो इसे वीज़ा दे देना चाहिए। अगर सम टाइम होता है कि वो समझते हैं कि यार इसकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं तो उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाए। सम टाइम क्या होता है, हमारी बैंक स्टेटमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वो सही तरीके से बनी नहीं होती। क्या होता है, पैसे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं। तो सम एम्बेसीज़ लाइक यूके एम्बेसी इस चीज़ के ऊपर रिफ्यूज़ल लगा देती है, कहती है कि हमें पता ही नहीं चला कि आप कहाँ से आपके पास पैसे आए हैं आपके अकाउंट के अंदर। तो इस वजह से भी रिफ्यूज़ल की एक रीज़न बनती है। एक होता है जी होटल बुकिंग के ऊपर। होटल बुकिंग क्या, अक्सर इस चीज़ के ऊपर आके जी लोग गिला कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जी हमारे फ़लाँ कंसल्टेंट ने वीज़ा रिफ्यूज़ करवा दिया कि जी उसकी होटल बुकिंग नहीं सही थी। आपको कैसे पता चल गया जी होटल बुकिंग नहीं सही थी। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप पैसे पे कर दो होटल के तो वो वाला होटल लगाओ। दूसरी चीज़ ये होती है कन्फर्मेशन, जो ऑलरेडी booking.com, agoda.com या फिर वैसी वेबसाइट से जाके ली होती है, वो ऑलरेडी कंफर्म होती है। लेकिन वो होटल वालों के पास इख्तियार होता है, वो किसी वक्त भी या तो कैंसिल कर देते हैं। अगर कैंसिल नहीं करते हैं, सम टाइम क्या होता है, एम्बेसी कॉल करती है, वेरीफाई करती है ऑन द स्पॉट। कोई बंदा आगे रिसेप्शन पे बैठा नहीं होता जो वेरीफाई नहीं कर सकता कॉल, तो आपकी रिफ्यूज़ल लग जाती है। मेरे पास एक लड़का आया रिफ्यूज़ल लगवा के, कहता समीर भाई मेरी रिफ्यूज़ल लगी है, होटल बुकिंग पे आके लगी है। मैंने क्या होटल नहीं कंफर्म था, क्या था? कहता यार होटल मैंने पे किया हुआ था, पेड था होटल, तब भी मेरी रिफ्यूज़ल लग गई है। अब इस बारे में क्या कहा जाए। सम टाइम एम्बेसी के पास कोई लॉजिक नहीं होती है, वो जस्ट एक रीज़न नॉर्मल देती हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी कंसल्टेंट्स ने ना डॉक्यूमेंट्स नहीं सही बनाए थे तो शेंजन ने लिख के दिया है। मैंने कहा शेंजन कब से रीज़न देना शुरू कर दी। कहते हैं ये देखें, वो कह रहे हैं कि जी जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस एंड इंटेंशन ऑफ स्टे। ओ भाई ये नॉर्मल रीज़न होती हैं जो शेंजन लगाता है, 2 से 3 रिफ्यूज़ल लगाता है। एक जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस, एक वहाँ पे स्टे होने का कि आप वहाँ से वहाँ जाओ अगर वापस नहीं आओगे, और इंटेंट टू लीव द टेरिटरी, इस तरह का एक लगता है रिफ्यूज़ल रीज़न। और कहते हैं कि जी जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ना उस पर बिलीव नहीं है शेंजन को। ये 2-3 चीज़ों पे रिफ्यूज़ल लगती है। रिफ्यूज़ल लगी, किया क्या जाए अब। रिफ्यूज़ल लगी, ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई आपकी। आपने कौन सा वहाँ पे जाके क्या कर लेना था, ज़िंदगी नहीं ख़त्म हुई। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अगेन वीज़ा अप्लाई करें, कुछ अरसे बाद वीज़ा अप्लाई करें। सम टाइम क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन ठीक नहीं होता, आप वीज़ा उस वक्त अप्लाई कर देते हो और वो टाइम सही नहीं होता,
आपको 1-2 महीने स्टे करके अगेन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कोई थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री बना के अप्लाई करना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री मैं अक्सर कहता हूँ मोंटेनेग्रो की बनाओ, साउथ अफ्रीका की बनाओ, जैसा कि मैं अभी मोंटेनेग्रो में खड़ा हूँ। आप मोंटेनेग्रो आओ यार, ये देखो कितना खूबसूरत कंट्री है, इस तरह का प्यारा कंट्री है कोई, मुझे बताओ। ट्रैवलिंग करनी है इस जैसे कंट्री में करो यार आके। साउथ अफ्रीका में जाओ, तुर्की में जाओ, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करो, देन आप अगेन शेंजन वीज़ा अप्लाई करो, डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरा कॉलिंग नंबर, मेरा ऑफिस एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।